So we are back again here. क्या कहा था पहले? खटखटाओगे तो खोला जाएगा, पूछोगे तो बताया जाएगा, जब तक ढूंढोगे नहीं तब तक पाओगे नहीं. इसलिए it is very nice to ask questions. Unless you ask questions, how can you get an answer? We are back again with Ayush. And Ayush, I'm sure like every day has a new question. सर, मेरा एक सवाल है. सवाल ये है कि मैंने ये वर्ड बहुत सुना है, प्राण प्राण, चारों तरफ प्राण. ये प्राण क्या भला है? क्या ये कोई एनर्जी है? क्या ये सोल का नाम है हमारी? क्या ये आत्मा है? ये है क्या चीज? As usual, you come up with a lot of questions. और प्राण, बातें कॉम्प्लिकेटेड है और चाहते ये क्या है, जल्दी से बता दीजिए. बड़ा मुश्किल है, मगर फिर भी कोशिश करी जाएगी कि सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में आपको बताया जाए कि प्राण क्या है. हम कैसे जानते हैं प्राण को? हम प्राण को इस तरह से जानते हैं कि हम जैसे हिंदू हैं, हम बोलते हैं कोई इंसान जो है जब वो मरण शैया पे है, वो मरने वाला है, तो जब वो मर गया तो हम कहेंगे प्राण पखेरु उड़ गए, प्राण निकल गए. ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है. हम ये समझते हैं कि प्राण निकल गए. इन अदर वर्ड्स, ये प्राण जो है वो कुछ ऐसा है जो लाइफ सोर्स है या लाइफ एनर्जी है. वो लाइफ चली गई. Isn't that? तो इंग्लिश में इसको इक्विवेलेंट अगर बोला जाए जो नहीं है यार, तो वो प्राण है. ठीक है ना? लाइफ. अब ये चक्कर क्या है, ये प्राण कैसा है? तो हमारे यहाँ हम इस प्राण को किससे एसोसिएट करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर ब्रेन डेड, वी विल से he is brain dead, but he is not dead. Why? Because he is breathing. Understand? Breathe कर रहा है. जब तक सांस चल रही है तब तक उसमें चेतना है. सोर्स ऑफ लाइफ. यस, तब तक उसमें चेतना है. जब तक सांस चल रही है तब तक वो जिंदा है. यही कहेंगे ना? ब्रेन डेड हो गया, हाथ पांव कट गए, सब कुछ चला गया, पेट नहीं है, लिवर नहीं है, हार्ट नहीं है, ट्रांसप्लांट हो गया. एवरीथिंग, irrespective of everything, you are kicking and alive and conscious, right? लेकिन जैसे ही प्राण वायु, ब्रीदिंग, ब्रेथ जब तक है तब तक प्राण है. समझ में आई? जहां ब्रेथ गई, प्राण निकल गया, लाइफ चली गई. सो प्राण इज एसोसिएटेड विद ब्रेथ. ठीक है ना? ओके सर, ये प्राण अगर इंसान से जब निकल जाती है तो इसका क्या हुआ, कहाँ गई? बिल्कुल ठीक है भाई, ये प्राण कहाँ गया? What did we say? What is प्राण? Life force, energy. यही होगा ना, कुछ घूम फिर के हमें समझ में आ रही है ना बात की. यही होगा कि एनर्जी है भाई, वो एनर्जी निकल के चली गई, कहीं एनर्जी गई. अब देखो, साइंस और स्पिरिचुअलिटी में डिफरेंस क्या आया? साइंस उसे एनर्जी बोलती है. कैसी एनर्जी होगी? इनर्ट. व्हाट इज एनर्जी? Energy is the disturbance of the space-time. Space-time में क्या बना? Electron, proton, up quark, down quark, particles, this, that. Inert matter है, वो energy कहते हैं इसे. However, when we start to talk or when we look from the level of the consciousness, suddenly we realize this energy is a misnomer. आइंस्टाइन की ब्यूटीफुल इक्वेशन है E = mc². E is energy,
equal to mass. What is mass? Mass is this energy. But what kind of energy? याद है तुमने बोला था quantized particle. Quantized. That means that energy has taken name and form. Electron, proton, and atom. And so this energy is what manifests. This energy E is equal to mc square, where c is the velocity of light. हमारी इक्वेशन थोड़ी सी अलग है. Energy is प्राण, which is equal to energy plus consciousness. Energy plus चेतना. चेतन है, वहां चेतना है. साइंस के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम, भैया सब कुछ करते हैं, वो वहां तक पहुंच गए हैं जहां के बाद जब किया तो यू आर विद द यूनिवर्स, यू आर नियर गॉड, बट यू डोंट नो व्हाट इज गॉड, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट इज कॉन्शियसनेस. तो सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करो, ये एनर्जी गई कहां? अभी मैंने जैसे बोला चेतना, ठीक है ना, तो एनर्जी में क्या है? कॉन्शियसनेस भी है. तो वो जो इलेक्ट्रॉन है उसमें क्या होगा? एनर्जी प्लस कॉन्शियसनेस. एटम में क्या होगा? एनर्जी प्लस कॉन्शियसनेस, एंड सो फोर्थ. एनर्जी और कॉन्शियसनेस दो अलग अलग चीजें नहीं, सेम है. एनर्जी डज नॉट कम विदाउट कॉन्शियसनेस. कई सारी चीजें हैं, इन्हें बताना पड़ेगी और आप भी समझ लीजिए. क्या बताया था? एवरीथिंग इज कॉग्नाइज्ड इन कॉन्शियसनेस. अगर कॉन्शियसनेस में नहीं आई तो क्या होगा? प्रश्न तो इन्होंने बहुत सारे पूछे. सर दृष्टा कौन, मैं कौन? अरे भैया ये देखने वाला है, ये भी समझा दिया तुमने. अरे जब देखने वाला है तो सबसे पहले मुझे प्रश्न का ये जवाब दे, जब इलेक्ट्रॉन प्रस्फुटित हुआ, व्हेन इलेक्ट्रॉन वाज फॉर्म, तुम्हें कैसे मालूम? तुम्हें इसलिए मालूम है, बट somebody saw. That saw means somebody made a measurement. Whether it was an instrument or a detector or whatever way you have done it, unless it came to your consciousness, you cannot see, you cannot measure. There is no measurement, there's no electron, and that we have talked in detail earlier. Now his question, प्राण कहाँ गया? प्राण कहाँ गया? तो हमारा थोड़ा सा डिफरेंस हमने क्या लाए? एनर्जी इज कॉन्शियसनेस. एनर्जी इज कॉन्शियसनेस, यही बताया ना. तो एनर्जी क्या है और कॉन्शियसनेस के बीच का डिफरेंस क्या है सर? मैंने क्या बताया अभी? हम क्या बोलते हैं, जो एनर्जी निकली, प्राण निकला, प्राण को अंग्रेजी में क्या कहा? लाइफ फोर्स. ये कहा ना तुमने. तो जब लाइफ फोर्स से निकला तो कहीं तो गया होगा, है ना? So let's start to say the physical body. The entire physical body was physical in nature. How it is physical body when dead? Please answer. How? Alert? Yeah. Alert? Dead body. Interesting. No, at least give me the answer. जो dead body है, is it alert? No. Is it conscious? No. So, the conscious part, the conscious part is gone. Gone. इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और सब कुछ तो वहीं पे ही है. तो मतलब एनर्जी इज स्टिल लेफ्ट. एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ inertia. Inertia. Energy in the form of inertia. But consciousness left. Left. That consciousness is also life force. वो गई कहीं. ये कॉन्शियसनेस ही प्राण है क्या सर? जी, ये प्राण है. तो फिर ये कॉन्शियसनेस का क्या हुआ सर? हाँ, एक
क्वेश्चन, जैसे सर लोग बार ये कहते हैं कि इंसान मर जाता है लेकिन उसका माइंड 2 घंटे तक काम करता है। अब यार देखो, पहले प्राण तो निकल गए, मैंने मान लिया। ये मिस्ट्री टीवी 18 के आप वीडियोस अब देखते हैं, ऐसा क्या है, भूत है। ऐसा है कि अभी पहले हम प्राण पे बात कर लें, क्यों, उसका रीजन क्या है। मैंने माना माइंड, अभी तुम्हें माइंड समझाना पड़ेगा, पहले अलग माइंड है वो हो क्या। जाएगा। तो चलो तुम बोलो, ये ना बोलो कि मेरा सवाल सर रेलेवेंट था। मेरा सवाल ये था कि मैं इनको थोड़ा सा जवाब ठीक दे है, दूं। ओके। वो मैं तुम्हें बताऊं, क्योंकि हमने स्पेस टाइम कहा था। ठीक है, ठीक ना? है, हमने स्पेस टाइम कहा था। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, माइंड जिंदा रहता है या क्या है। तो माइंड जो है एक डिफरेंट चीज है, जिसके बारे में हम बहुत थोड़ा सा टच किया था किसी तुम्हारे कॉन्वर्सेशन में। यस सर। तो माइंड जो है इज द स्क्रीन। माइंड का एक और पार्ट है, उसे कहते हैं चित्त। चित्त इज वेयर, अब मैं इसका क्वेश्चन से जोड़ रहा हूं इसलिए तुम्हारा जवाब दे दिया। चित्त इज वेयर everything that you saw on the screen of the mind is recorded. या स्टोरेज हाउस आपने बताया। वो स्टोरेज हाउस है, या ठीक है ना। तो वो जो स्टोरेज हाउस है वो तो है। आपके बात कुछ समझ में आई? यस सर। आपके बात समझ में आई? तो क्या है, वो स्टोरेज डिवाइस है। अब इन्होंने मेरे से पूछा वो कहाँ गई। वो जो प्राणिक एनर्जी है वो जो है अलोंग विद, ज्यादा प्रश्न इस पे ना पूछना, जवाब मुझे मालूम है मगर हम थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे चलेंगे। ठीक है। तो वो जो प्राणिक एनर्जी है, वो प्राणिक एनर्जी जब गई तो अपने साथ कुछ लेके गई है। वो लेके गई है डेटा। कौन सा डेटा? जो तुम्हारा डेटा था, रिकॉर्ड करा हुआ सारा डेटा था। क्या समझाया था? मन पे जो दिखा है वो डेटा कलेक्ट हो गया। ये कलेक्ट हुआ कहां गया? तो थोड़ी आसानी से हम समझ लें, आसानी से ये समझ लें, कोई सर्वर होगा उस पर पड़ा होगा, है ना। क्यों? फिर आ जाए अपने टेलीफोन पे। टेलीफोन में क्या होता है? हमारा टेलीफोन है, इस टेलीफोन पे हमारे सॉफ्टवेयर हैं। तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसने आपका डेटा, फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास 800 1000 वो थे टेलीफोन नंबर्स, वो सेव्ड हैं। तुम्हारा व्हाट्सएप था तो व्हाट्सएप का तुम्हारा कन्वर्सेशन सेव्ड होगा। तुम्हारी बैंकिंग थी वो भी कहीं सेव्ड होगी। तुम्हारा जीपीएस अगर तुमने कहीं कहीं सेव करा होगा तो वो भी सेव होगा। ना मालूम कितनी चीजें सेव होंगी। और जब टेलीफोन मर जाता है तो क्या होता है? टेलीफोन मर गया मतलब the physical body of the telephone is dead. हुआ? तुम रोने बैठ गए, अरे ये तो डेड हो गया, मैं क्या करूं, मेरा तो इतना डेटा था, बहुत सालों का डेटा था, वो चला गया। बोले कहीं नहीं गया भाई, वो डेटा कहीं है, किसी सर्वर पे है। क्या करना है? You have an ID. What is that ID? Your telephone number is that unique ID. आई समझ में बात? बहुत अच्छे से। हाँ, तो यूनिक आईडी है। तुमने क्या किया? नया टेलीफोन लिया, सेम आईडी डाल दी, वो सारा सिम कार्ड वापस सारा, यू आर बैक अलाइव, यू आर बैक ऑनलाइन। एम आई राइट? बट आई एम 1 मिनट पहले इसे पूरा समझ लो। क्यों? क्योंकि उसमें फिर हो सकता है क्वेश्चन का मैं जवाब दे दूं। तो तुम्हारा डेटा जो था वो अलाइव है। अभी यहाँ की ये सर वो तो दिखाया जाता है कि इस लोक में चले गए, अबे यार वो बातें छोड़ो, पहले अभी बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो कर लो कि यार कहाँ गया, क्या हुआ भाई। हाँ तो ठीक है, मैंने ये मान लिया सर डेटा आ गया, बट वो डेटा फिर भी आया मेरे में, तो मैं अवेयर थोड़ी उस डेटा पे ऐड ऑन थोड़ी हुआ, अदरवाइज मेरे को याद रहता वो। 1 मिनट, अब तो पहले इस डेटा पे बात कर ले, है ना। क्यों? क्योंकि पहले भैया अंडरस्टैंडिंग तो कर लो, पहले ये तो समझ लो जीवन क्या है भाई। फिर हम बताएंगे डेटा में क्या है, क्यों अवेयर नहीं होते। क्योंकि पहले तो ये समझो डेटा कहाँ से आया। मैं तुमसे डेटा पे क्वेश्चन करने लग जाऊं, अरे डेटा है, वहां डेटा है, इस डेटा पे कुछ और
तुम डालते जा रहे हो, मट्टी पा दी तुमने, एक्सेस खत्म हो गया मेरा। एक्सेस खत्म कर ली तुमने। अभी मैंने स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेसेस बताई हैं यार, उसकी कॉम्प्लिकेशंस समझो, फिर तुम्हें समझ में आएगा वो डेटा मेरे को क्यों नहीं याद आता है। ठीक है ना। सो डेटा जो है वो ये होता है। तुम्हारा एक क्वेश्चन हो सकता है, वो मैं मान सकता हूं, तुम्हारा एक क्वेश्चन हो सकता है सर आप मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स की, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स की, उसकी आईडी के लिए जो टेलीफोन आईडी है, बोले मेरी आईडी क्या है, मेरी आईडी कहां पे है? आपको मालूम है आपकी आईडी कहां है? नहीं मालूम। हु एम आई? तुम्हें आईडी ही नहीं मालूम। तो अभी मैं आईडी दिखाता हूं। अभी हमने एक लेक्चर रादर टॉक हुई थी हमारी, तो तुमने क्वेश्चन मेरे से पूछा था कि सर ये जो मैं कौन है, और मैंने तुम्हारे को अभी बेसिक बताना शुरू किया था। क्या? सेल्स ऑफ द बॉडी। जब when I talked about the cells of the body, then I said there's a nervous system of a cell. This cell has a RNA, DNA. This DNA has an ID. ये जो DNA है ये तुम्हारी पर्सनल आईडी है। तो बोले फिर क्या हुआ? फिर मैंने बताया था उसमें रिसेप्टर्स हैं सिग्नल्स रिसीव करने के लिए, और इफेक्टर्स हैं टू हैव एक्शन। तो एक्शन रिएक्शन जो है वो वहां पे अवेलेबल है, सब स्टोर हो रहा है, सब स्टोर हो रहा है। वो तुम्हारी आईडी है, वो तुम्हारी सेल जो है तुम्हारी पर्सनल आईडी है। इट कैनॉट बी कॉपीड। समझे? तो तुम्हारे पास एक आईडी है। ये आईडी, अब क्योंकि तुम मेरे से भी लगे हुए हो, पीछे पड़े हुए हो, तो मैं बता देता हूं, वो आईडी आत्मा के पास है। ये आत्मा के ऊपर एक लेयर है, फिर दूसरी लेयर है, और फिर तीसरी लेयर है। सबसे पहले तीसरी लेयर फॉल ऑफ करती है फिजिकल, वो तुम्हारी बॉडी है। बॉडी मर गई, बॉडी गई, मगर अब देखो छोटे छोटे दोहे तुमने जरूर स्कूलों में पढ़े होंगे। कबीर का दोहा है। कबीर का दोहा क्या कहता है? माया मरी न मन मरा। याद आया भाई आपको? नहीं? बहुत अच्छे से। तो माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। क्या मतलब हुआ? भैया शरीर मर जाएगा, आशा नहीं मरेगी, तृष्णा नहीं मरेगी। आशा तृष्णा ना मरी। अब थोड़ा सा मैं मतलब तुम वहां से मजाक कर चुके हो, थोड़ी सीरियस बात बता देता हूं। जब मरते हैं तो बहुत सारे हमारे रिलीजन में कहता है कुछ नहीं जाएगा तेरे साथ, कुछ नहीं जाएगा तेरे साथ, सब कुछ है। तो जो फिजिकल है, फिजिकल कल मतलब तेरी कार, मकान, दुकान, भाई बहन, दोस्त यार, कुछ नहीं जाएगा। तेरे पास $400 बिलियन हो जाए, $300 बिलियन छोड़ के यहीं जाएगा। फिर तेरे साथ क्या जाएगा? तुम्हारे साथ जाएगा आशा और तृष्णा। योर थॉट्स, इमोशंस, feelings, your propensities, your proclivities, your good, your bad, your karmas. And this is what will go with you. This is your data. और यही डेटा फिर आएगा, वो एनर्जी फिर आएगी, वो एनर्जी फिर मैनिफेस्ट होगी in terms of human body. तो क्या आपका बेसिक रूडिमेंट्री लेवल पे क्वेश्चन आंसर्ड हुआ? जी सर, बहुत बढ़िया। बेसिक लेवल पे। हाँ बेसिक लेवल तो ऑब्वियसली यार, बेसिक लेवल पे तुमको और बहुत सारे सवाल अभी हैं, लेकिन वो अब मैं अगली बार के लिए बचा के रखूंगा। जरूर क्वेश्चंस जो हैं वो पूछते रहिए, जहां तक मेरी सामर्थ्य होगी मैं जवाब देता रहूंगा। सर इतनी इंटरेस्टिंग आप बात कर रहे हैं हम, हाँ,
लेकिन फिर भी आप कभी ऑडियंस को क्यों नहीं बोलते कि लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो? ये तो सर प्रोटोकॉल है सर। माना कि आप सर नहीं करते ये सब, लेकिन फिर भी ये तो प्रोटोकॉल है, वी हैव टू डू इट। एक बार बोले। हाँ, तो ये मैं इसलिए नहीं बोलता कि मेरे गुरु ने कहा, एक किताब लिखी थी, वो किताब जो है वो लोगों को मालूम ही नहीं, गुरु का नाम ही नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि वो अपना एडवर्टाइजिंग कभी नहीं किया, ना उनके चेलों ने उनका एडवर्टाइजिंग किया। एक ऐसी टेक्निक है उनके पास जिसे कहते हैं रॉकेट टेक्निक, उस पे उन्होंने वो किताब लिखी है, रॉकेट टेक्निक टू हैप्पीनेस, जॉय ऑफ लाइफ, बट ही डिडंट डू इट। तो किसी चेले ने पूछ लिया कि गुरुदेव ये किताब आपने लिखी, इसको, उन्होंने कहा जिसके पास किताब जानी है वो इसे खोल के जरूर पढ़ेगा, जिसने नहीं पढ़नी उसे लाख कहो तो वो नहीं पढ़ेगा। इसलिए मैं लाख आपसे कहूं शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक, आप नहीं करेंगे। आपको पसंद आया आप वापस आएंगे, नहीं पसंद आएंगे बंद कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जहां पे भी रहिए आबाद रहिए।